25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते थमे यात्री ट्रेनों के पहिए अब चलने को तैयार हैं। जी हां, सरकार ने सीमित रूटों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूट पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो वहीं 500 किलोमीटर के दायरे वाले शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत, तेजस, शताब्दी और जनशताब्दी की शुरुआत अगले चरण में होगी। देश के अलग अलग कोनों में फंसे हुए विभिन्न प्रकार के कामगारों, मजदूरों और अन्य यात्रियों को देखते हुए सरकार ने अब रेल व्यवस्था को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो हो सकता है कि इस पे वह भारी पड़ जाए। अब देखना ये है कि सरकार इस निर्णय को किस तरीके से व्यवस्थित करती है और लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाती है। हालांकि कोरोना वायरस से अभी तक देश में राहत की कोई भी किसी प्रकार की खबर दिखती हुई नहीं मिल रही है। मंगलवार से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 4 बजे यानी कि 11 मई शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी। टिकट ऑनलाइन ही लेना होगा। रेलवे के मुताबिक 15 रूटों पर कुल 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कुल 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होगा। नई दिल्ली से छूटने के बाद ये ट्रेनें कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेंगी। रास्ते में खाने पीने का कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सरकार शताब्दी जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के अनुभवों की लगातार समीक्षा की जा रही है। शारीरिक दूरी बनाए रखने और यात्रियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में फिलहाल औसतन 1000 सवारियां बैठाई जा रही हैं। इसकी खामियों को दुरुस्त करके ही शताब्दी जैसी ट्रेनों के संचालन पर विचार शुरू किया गया है। इनमें 1200 सवारियां आराम से बैठ सकती हैं। कि नई दिल्ली से इन स्पेशल ट्रेनों को किन किन स्टेशनों के लिए चलाया जाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से अगरतला, डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, मुंबई, सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, मडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ये सभी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन सभी स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रिटर्न ट्रेनें भी चलेंगी। दोस्तों, मैंने अभी आपको जितने भी स्टेशन बताए हैं, इन स्टेशनों से रिटर्न वापसी के लिए भी नई दिल्ली के लिए ये सारी ट्रेनें चलने वाली हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इन ट्रेनों में हम अपनी टिकट, अपना रिजर्वेशन कैसे बुक कर सकते हैं। आज शाम 4 बजे यानी कि 11 मई शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू होगी। किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा। स्टेशन काउंटर पर कोई लेन देन नहीं होगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि रेलवे ने जो ज़रूरी बातों को ध्यान में रखने के लिए बोला है, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें यात्रा करने से पहले ध्यान देनी होगी। पहली बात, यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। दूसरी, बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण मिलते हैं तो उसे यात्रा से रोक दिया जाएगा। तीसरी जो बात है, मास्क पहनना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य रहेगा, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, औरत हो, महिला हो, सभी के लिए। सभी के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिए। पांचवी जो बात है, टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। छठी बात, तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सातवीं बात, अभी केवल एसी कोच के साथ ही चलेंगी सभी स्पेशल ट्रेनें, यानी कि किसी भी तरीके का जनरल डिब्बा, स्लीपर डिब्बा नहीं आप
मिलेगा। ट्रेनों में सिर्फ एसी कोचेज मिलेंगे। ट्रेनों में कंबल और चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलने वाली है। सफ़र के रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी रेलवे संबंधित, और इन बातों का ध्यान रखें और अपनी यात्रा पे टिकट बुक करें।